नमस्कार, सक्सेस मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने शुक्रवार को गुरुग्राम स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को मॉडर्न सिटी और साइबर सिटी ये सब शब्द इस बात के पर्याय हैं कि गुरुग्राम की जीवन शैली बाकी सभी शहरों से कहीं बेहतर है, लेकिन कन्हाई गांव में निगम के द्वारा छोटे छोटे घरों को तोड़ दिया गया। जब उन लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ 25 साल से रह रहे हैं। यदि कोई 25 साल से रह रहे हैं तो वो ज़मीन किसकी और कैसी है, ये सब कानूनी विवाद है। सरकार या निगम के द्वारा कोई नोटिस इन लोगों को नहीं दिया जाता, बल्कि बुलडोजर ले जाकर धमकी दी जाती है कि मकानों को गिराया जाएगा। जो लोग अपना सामान बेचकर रिश्वत के लिए पैसे दे देते हैं उनको कुछ समय के लिए तलवार हट जाती है, और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उन पर बुलडोजर की तलवार लटकती रहती है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार बिल्कुल निर्दयी हो गई है। सरकार तो कह रही थी कि गरीबों को मकान दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी तो कहते थे कि 2022 तक देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके पास पक्का मकान ना हो। तो फिर ये लोग कौन हैं जिनके मकानों पर बुलडोजर चलाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री को ये गरीब लोग नज़र नहीं आते? उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इन लोगों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगी और जहां भी संघर्ष की ज़रूरत होगी उनके मकानों को टूटने नहीं दिया जाएगा। नुकसान हो सकते हैं, इसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। और यदि पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो तो सबसे पहले देश के स्कूलों को अच्छा करने का निर्णय लेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में महिला आरक्षण बिल को महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल बताया। उन्होंने कहा जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ता है तो 5-10 सीटें नहीं आती बल्कि पूरी सत्ता का हस्तांतरण होता है। 2024 में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष मुकेश डागर, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र खटाना, प्रदेश प्रवक्ता अनुराधा शर्मा, ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष धीरज यादव, सुशीला कटारिया, प्रियदर्शनी सिंह, सुखबीर तंवर, माइकल सैनी, प्रताप कदम, हरीश मल्होत्रा, विजय यादव, मुकेश पवन चौधरी, धनराज बंसल, पारस जुनेजा, कृपाल सिंह, बबलू बोहरा और कश्मीरी सिंह मौजूद रहे। मैंने तो बहुत स्पष्ट तौर पे अपने वक्तव्य में ही कहा है कि हम तो ये पूछना चाहते हैं कि वो सरकारी जमीन जिसके ऊपर वो घर बने, 25 साल में सारी सरकारी सुविधाएं उन लोगों को मिली, वो सरकारी जमीन के ऊपर घर बनवाने के दोषी अधिकारी कहाँ हैं? सरकार के वो विधायक और मंत्री कहाँ हैं जिन्होंने संरक्षण देके ये काम करवाया था? अगर जिन्होंने ये गैर कानूनी काम करवाया अगर उनको कोई सजा नहीं मिलती है तो फिर एक गरीब व्यक्ति को जो अपने लिए आसरा ढूंढ रहा है, अपने लिए छत ढूंढ रहा है, उसको सजा देने का भी सरकार को कोई अधिकार नहीं है। पहले आप ये बस्तियां बसाने के लिए पैसा लेते हो लोगों से, और फिर ना उजाड़े इसके लिए पैसा लेते हो, और फिर जब आपका मन करता आप इनको उजाड़ देते हो। यही लोग हैं जिनसे वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनवाई थी, और यही लोग हैं जो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे। गरीबों को जो 100 गज के प्लॉट देने का जो वादा था, प्रधानमंत्री जी का जो पक्के घर बनाने का वादा था, वो सारे वादे जुमला साबित हुए। आम आदमी पार्टी की सरकार जब आएगी वही आम लोगों की रखवाली का काम करेगी, वही लोगों को बसाने का काम करेगी। देखिए, उनके मुआवजे के लिए भी मांग करेंगे, उनको कानूनी लड़ाई में जिस तरह की मदद की जरूरत होगी वो मदद भी करेंगे, और आगे इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष करेंगे। देखिए, आप किसी भी राजनीतिक या सामाजिक जीवन में शब्दों की मर्यादा रखना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बात करते हैं वो उनका चरित्र है, वो उनका डीएनए है। जैसा मन में व्यक्ति होगा वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेगा। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस अध्यक्ष ने किया, वो किसी बात को कहने के लिए अच्छे शब्दों में भी कहा जा सकता है। जैसे ये तो हम भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री दिखाते ही, लेकिन उसको कहने का तरीका है, अच्छे तरीके से भी कहा जा सकता है। ये तो हम भी कहते हैं, ये तो पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत जीवन में क्या स्थिति है, वो किस तरीके से वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, उन्होंने कब अपनी पत्नी को छोड़ा, लेकिन उसको कहने का एक सभ्य तरीका होता है। जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया उससे तो आपत्ति हो सकती है, लेकिन खट्टर साहब ने हरियाणा को बर्बाद किया है,
ये कहने में क्या आपत्ति है? ये तो पूरा हरियाणा जानता है। इसी को अगर सही शब्दों में मोदी जी ने क्या किया, इस देश को बर्बाद करने में क्या भूमिका निभाई और खट्टर जी ने क्या भूमिका निभाई हरियाणा को बर्बाद करने में, इसी को अगर सही शब्दों में कांग्रेस अध्यक्ष कहते तो शायद लोग उनके वक्तव्य का स्वागत करते। शब्दों का चयन सामाजिक जीवन में बहुत महत्व रखता है। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए और चरित्र ऐसा है जो उनकी जुबान से, उनके नेताओं की जुबान से बार बार टपकता है। जब चौथी पास अनपढ़ राजा की आपने कहानी सुनी होगी, चौथी पास राजा के पास कोई गया तो उसको कहा कि नोटबंदी करने से बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर चौथी पास राजा पढ़े लिखे होते तो उनको पता होता कि इसके क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों और किसानों को कुचलना चाहती है। मैं आज सुबह गुड़गांव के कनई गांव में गया था। वहां पे कई घरों को गिरा दिया गया है और बार बार गुड़गांव में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये लोग कह रहे हैं ये 25 साल से यहाँ बसे हुए हैं, सारे सरकारी कागज हैं, सारी सरकारी सुविधाएं इनको मिलती रही हैं, उसके बावजूद इनके बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं जवान हो गए हैं। आज अचानक से सरकार पीला पंजा भेजती है और इनके घरों को गिरा देती है। वो अफसर कहाँ हैं जिन्होंने, अगर ये अवैध हैं तो इन अवैध घरों को बसने दिया? वो अफसर कहाँ हैं जिन्होंने इनको बिजली, पानी, सारी सुविधाएं दी? जब तक उन अफसरों को सरकार लाइन में खड़े करके सज़ा नहीं देती तब तक किसी भी तरीके की कार्रवाई गरीब लोगों के ऊपर, गरीब परिवारों के ऊपर सरकार का अत्याचार है। लोग इसका मुंहतोड़ जवाब आने वाले समय में देंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिल के देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, आज कृषि मंत्री जी गुड़गांव में कह रहे हैं कष्ट निवारण समिति की बैठक में यहाँ पे आ रहे हैं। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि बाकी कष्ट निवारण भी कीजिएगा, लेकिन पहले जो आपकी प्राइमरी ड्यूटी है कृषि मंत्री होने के नाते किसानों की मदद करना, पहले किसानों को सहूलियत देने का इंतज़ाम कीजिए। किसानों का बाजरा मंडियों में पड़ा है, 70% बाजरे को ये कहा जा रहा है कि क्वालिटी ख़राब है, कहीं विदेश से तो लाए नहीं है, इसी देश के अंदर पैदा हुआ है, इसी ज़मीन में पैदा हुआ है। जानबूझकर सरकार साजिश करके प्राइवेट वेंडर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारे के सारा ड्रामा कर रही है। इस अनाज को तब तक नहीं खरीदा जाएगा जब तक किसान प्राइवेट वेंडर को सस्ते में बेचने के लिए मजबूर ना हो जाए। अलग अलग मंडियों में कोई सुविधा किसानों के लिए कृषि मंत्री ने या सरकार किसने उपलब्ध नहीं कराई है। पटौदी मंडी में थक हार के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसानों के बैठने की व्यवस्था के लिए टेंट लगवाना पड़ा और वहाँ पानी का और खाने का इंतज़ाम हम करा रहे हैं किसानों के लिए। लेकिन जो अन्नदाता है, जो पूरे देश को खिलाता है, उसका ऐसा अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है कि ना उनको एमएसपी मिल रहा है, ना सरकारी खरीद समय पे शुरू हो रही है, ना जानबूझ के सरकारी खरीद को रोका जा रहा है प्राइवेट वेंडर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्वालिटी ख़राब बता के। और सबसे बड़ी बात अब ये सुनने में आ रहा है कि जो बाढ़ का मुआवजा है उसको ये धान की फसल की बिक्री के बाद उस मुआवजे को जारी किया जाएगा। ये अत्याचार है किसानों के ऊपर। जब आपको प्रीमियम लेना होता है बीमा का तब तो आप एक दिन भी डिले नहीं बर्दाश्त करते, जब आपको टैक्स लेना होता है एक दिन भी डिले बर्दाश्त नहीं करते। गरीबों और किसानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है, इसलिए 2024 में इस सरकार का गिरना तय है। लोग इसको नेस्तो नाबूद कर देंगे इस सरकार को और आम आदमी का राज लेके आएंगे 2024। अनुराग जी आज ही मामले हैं। हम आज जहां पर गए हुए थे कनई गांव में, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी खुद मौजूद थे और उनके घरों पर भी, उनकी कॉलोनी में भी पीला पंजा चलाया गया था। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनकी नीतियों से त्रस्त हैं, परेशान हैं। आने वाले समय में एक जबरदस्त भूचाल भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के अंदर देखने जा रहे हैं। ये सब लोग बीजेपी और जेजेपी को छोड़ करके अभी 3-4 महीने की और इनकी सरकार है, उसके बाद तो अफसर भी इनकी मानवी बंद कर देंगे। ये सारे लोग आम आदमी पार्टी में ही आने वाले हैं आगे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी जो स्पष्ट जीवन जिन्होंने जिया है, साफ सुथरे लोग जिन्होंने संघर्ष किया है, उन सभी का आम आदमी पार्टी में स्वागत करती है। से त्रस्त है बीजेपी और कांग्रेस के जैसे कार्यकाल रहे हैं, इनेलो जेजेपी ने जिस तरह से हरियाणा को लूटा है उससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है और जनता बदलाव देख रही है। आम आदमी पार्टी में बदलाव देख रही है 2024 में। किसानों के मुद्दे पे हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है। आज चूंकि कृषि मंत्री गुड़गांव में ही है, इसलिए मैं उनसे फिर पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी प्राइमरी ड्यूटी है पहले वो तो निभाइए
सबसे पहले किसानों को मंडी के अंदर ऐसे इंतज़ाम तो करके दीजिए कि उनके पानी पीने, खाना खाने, बैठने की व्यवस्था हो जाए, उनको MSP मिल सके, जो वो अनाज लेकर के आ रहे हैं, फसल लेकर के आ रहे हैं, उनको सही समय पे उनकी फसल को खरीदा जा सके। ये सारे इंतजाम सरकार नहीं करती है क्योंकि गरीब और किसान विरोधी सरकार है। इसलिए किसानों का विशेष गुस्सा, विशेष नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति है। जहां भी इन गरीबों के ऊपर सरकार अत्याचार कर रही है, ये अगले 6 महीने की सरकार है। 6 महीने बाद अफसर इनकी बात मानना बंद कर देंगे क्योंकि ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं। इसलिए 6 महीने तक गरीबों के अधिकारों की रक्षा करना और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी उतना ही फर्ज है जितना खुद गरीबों का और किसानों का। हमने सब कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो मिलकर पूरी ताकत से सरकार की इस तानाशाही का सामना करें, गरीबों की और किसानों की मदद करें।